जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा प्रेत बाधा के लक्षण। जरूरी नहीं कि जब कोई सदस्य गोल गोल घूमे या तेज तेज चिल्लाए तभी उसको प्रेत बाधा हो। कई सारे और भी लक्षण हो सकते हैं, यह आपने समझा। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं पितृ मुक्ति। इसमें वरदानी और श्रापित का क्या मतलब है। जिसको वरदान प्राप्त है या फिर जिसको श्राप है, वह किससे संबंधित है। आइए हम आज इस चैप्टर को समझते हैं। जिनकी पितृ मुक्ति हुई है उनको समझना जरूरी है यह वरदानी और श्रापित क्या है। कम से कम 100 लोगों में 20 से 25 लोगों को यह समस्या जरूर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप स्वस्थ नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी आप स्वस्थ नहीं होते। इसका कारण क्या है? जो आपको परेशान कर रहा है वह वरदानी है। करौली सरकार कहते हैं जो भी प्रेत, जो भी पूर्वज या जो भी कोई ऐसी रूह है जो आपको परेशान कर रही है, वह वरदानी है। अब यह वरदानी कौन हो सकता है? कोई दैत्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, कोई राक्षस हो सकता है। आप कुछ भी कर लें, यह मरते नहीं है। वह आपको परेशान करते रहते हैं क्योंकि उसको वरदान प्राप्त है। अब यह जो दैत्य, दानव या फिर राक्षस होते हैं, यह बड़ी ही चापलूसी से, बड़ी ही चालाकी से वरदान की प्राप्ति करते हैं। वरदान की प्राप्ति के बाद में यह मनुष्य को, व्यक्ति को परेशान करते हैं। यह इस कदर परेशान करते हैं जैसे कि आप 1 मारोगे यह 100 बना लेंगे, आप 100 मारोगे यह 1000 बना लेंगे, आप 1000 मारोगे यह लाखों बना लेंगे। यह डिवीजन करते जाएंगे, यह भाग करते जाएंगे। आप जितने मारते जाओगे ये उतने पैदा करते जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ वरदान की वजह से इनको वरदान की प्राप्ति है। यह जो दानव, दैत्य या फिर राक्षस हैं जिनको की वरदान की प्राप्ति है, यह आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। ये कभी भी आपके शरीर से जाएंगे नहीं। चाहे फिर आप कोई भी तंत्र मंत्र, कितने भी यतन जतन आप कर लो, यह जाने वाले नहीं हैं। अगर किसी दैत्य, राक्षस या फिर दानव को वरदान की प्राप्ति है तो वह आपके पूरे खानदान को तबाह कर देगा। 1 से 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़ों की आबादी बना लेते हैं ये लोग। इतनी आबादी के साथ आपके पूरे खानदान में घुसते हैं और आपके पूरे खानदान को तबाह कर लेते हैं। जब आपका पूरा खानदान इनसे तबाह होने लगता है, तब आप लोग तंत्र मंत्र, झाड़ फूक का सहारा लेते हो। आप लोग तंत्र मंत्र करते हो, झाड़ फूक करते हो, मुल्ला मौलवी के पास जाते हो, ना जाने क्या क्या जतन करते हो। लेकिन यह तंत्र मंत्र का मामला नहीं है, यह मामला है ईश्वर का, यह प्रकृति का मामला है, ईश्वरीय मामला है यह। अगर कोई दैत्य वरदानी है तो आप उसे मार नहीं सकते। अगर कोई दानव वरदानी है तो आप उसे मार नहीं सकते। अगर कोई पूर्वज वरदानी है तो आप उसे मार नहीं सकते, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। आप हमेशा पीड़ित ही बने रहेंगे। फिर चाहे आप कोई भी तंत्र मंत्र करो, वह जीवित ही रहेंगे। लेकिन यह आपको बता दें कि इस दरबार की कुछ ऐसी महिमा है, बाबा राधा रमण जी मिश्रा जी का कुछ ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी शक्ति है उनके पास में कि ऐसे दैत्य, ऐसे दानव की शक्ति, उसका वरदान वापस लिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह वरदान
बाबा राधा रमण जी मिश्रा वापस लेते हैं। करौली सरकार वरदान को वापस लेते हैं और उसे खत्म करते हैं, उसे तबाह करते हैं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह असाधारण शक्ति है। कहीं पर भी ऐसी शक्ति खुली हुई नहीं है कि वरदानी का वरदान वापस हो। उसका अंत होगा तो सिर्फ करौली सरकार दरबार में। अब हम बात करते हैं श्राप की। श्राप कितने प्रकार का होता है? श्राप भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि ब्राह्मण का श्राप, नाग नागिन का श्राप, ब्रह्म हत्या का श्राप, ना जाने कितने श्राप हैं। अब मान लीजिए यदि आपको ब्राह्मण का श्राप लग गया तो समझ लीजिए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप उस श्राप से श्रापित रहेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ब्रह्म हत्या का श्राप है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही नाग और नागिन का श्राप है। अगर आपके द्वारा किसी नाग या नागिन की मृत्यु होती है तो उनकी तरफ से आपको जो श्राप लगता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वह खत्म नहीं होता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे ही चलता रहता है। वह श्राप आपके पूरे खानदान को श्रापित करता है। लेकिन इनके श्राप को खत्म करने की शक्ति भी इस दरबार में है। राधा रमण जी मिश्रा जी ने ऐसी ही शक्ति इस दरबार के लिए खोल दी है कि यदि कोई ऐसा श्राप आपके ऊपर है तो उसको खत्म किया जा सकता है, उसकी सारी शक्तियों का नाश किया जा सकता है। यह सब परम पूज्य राधा रमण जी मिश्रा व माता जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्राप्त है। करौली सरकार दरबार को वरदानी का वरदान छीनने की शक्ति प्राप्त है, वह श्रापित को श्राप से मुक्त करने की शक्ति। बहुत से ऐसे श्रापित परिवार आते हैं और अपना श्राप भोगते रहते हैं। पता चला यह श्राप मिला था पहली पीढ़ी को, लेकिन इसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो यह श्राप का मामला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो जिस भी दैत्य, दानव या राक्षस को कोई वरदान प्राप्त है वह वापस लेने की शक्ति रखता है करौली सरकार दरबार। और अगर किसी को श्राप मिला हुआ है वह श्राप से मुक्ति कराने का कार्य करता है करौली सरकार दरबार। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप से मुक्त कराता है करौली सरकार दरबार। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ